हेलो गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज बात करने जा रहे हैं डेट फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर 8 कंप्यूटर शिक्षा के प्रीवियस ईयर पेपर बहुविकल्पीय प्रश्नों की दोस्तों, जिसमें 3 ईयर के पेपर हैं बहुविकल्पीय 2017, 18, 19 दोस्तों, मतलब 15 क्वेश्चन टोटल, क्योंकि 5-5 क्वेश्चन आते हैं बहुविकल्पीय, तो 15 क्वेश्चन है। जिसमें पहला क्वेश्चन दोस्तों कि कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। ऑप्शन है गति, शुद्धता, स्मरण, मेमोरी। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, स्मृति लिखा रहता तो मतलब मेमोरी है दोस्तों। फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों कंप्यूटर की सभी विशेषताएं हैं, गति है, शुद्धता है, स्मरण है, उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। फिर दूसरा क्वेश्चन है कंप्यूटर का वर्गीकरण आधारित है, मतलब कंप्यूटर का जो वर्गीकरण किया है किस बेस पे किया गया है, आधारित है आधारित है उसके विकास पर, क्रियाकलाप पर, सॉफ्टवेयर पर, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा भाई, क्रियाकलाप पर भी, विकास पर भी, और सॉफ्टवेयर कैसा ये भी दा हो जाएगा दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, ये 2017 का है दोस्तों पेपर। विंडोज माइक्रोसॉफ्ट क्या है, मतलब ये पूछा गया है। तो ग्राफिक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज माइक्रोसॉफ्ट। फिर है दूसरा ऑप्शन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। ये GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, वही मैं याद कर रहा था दोस्तों। GUI का फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो विंडोज माइक्रोसॉफ्ट ग्राफिक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी बात सही है। और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी बात सही है। तो दोनों हो जाएगा दोस्तों, सा हो जाएगा, ये नहीं होगा। फिर चौथा क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने के लिए विकास हुआ है, लैन का, वैन का, इंटरनेट का, इनमें से कोई नहीं। तो नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने के लिए तो भाई इंटरनेट का हुआ है, लैन वैन का कोई मतलब नहीं। लैन का लेकिन फुल फॉर्म होता है दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क, और वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ऐसे ही मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ऐसे 2-3 और हैं दोस्तों, याद नहीं आ रहे इस समय। जैसे पैन का होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है दोस्तों। फिर लास्ट क्वेश्चन 2017 का दोस्तों, जो 5वां नंबर है, इसमें लास्ट क्वेश्चन है कि MS एक्सेल है क्या है, वर्ड प्रोसेसर है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, एनिमेशन प्रोग्राम है, कुछ सभी। तो MS एक्सेल मैंने बताया था दोस्तों, MS एक्सेल में जैसे क्लास के बच्चों को रिजल्ट बनाया जाता है, ये सब MS एक्सेल में होता है। ऑफिस के वर्करों की जो वर्क मतलब नेम वाइज, और उसमें किस डेज पे कौन आ रहा है, ये सब जो, और फीस वगैरह का जो चार्ट रहता है, ये MS एक्सेल पे होता है दोस्तों। तो इसमें स्प्रेडशीट प्रोग्राम हो जाएगा, वर्ड प्रोसेसर से कोई मतलब नहीं, एनिमेशन प्रोग्राम से कोई मतलब नहीं, उपयुक्त सभी तो नहीं होगा। फिर दोस्तों जो 2018 पेपर है बहुविकल्पी, जिसमें पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है, सूचना में, यूनिक्स में, लिनक्स में, इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है सूचना में दोस्तों, ना यूनिक्स में ना लिनक्स में, तो इनमें से कोई नहीं होगा। ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों, जब एक गलत हो गया तो चौथा गलत, मतलब एक सही हो गया, जैसे उपयुक्त सही होता है, तो जब 2 सही हो गया तो चौथा सही होगा दोस्तों, तीसरा अपने आप। प्रोसेसिंग कहलाती है डाटा को व्यवस्थित करना, डाटा गणना करना, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्रोसेसिंग का मतलब जैसे दोस्तों कोई डाटा आप कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे डालते हैं, तो उस पे जो वर्क होता है दोस्तों, वही दूसरा प्रोसेसिंग कहलाती है। तो ये डाटा व्यवस्थित भी करता है, डाटा गणना करना, ये सब होता है दोस्तों प्रोसेसिंग में। तो इसमें सा हो जाएगा। फिर दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है हार्डवेयर शब्द का अर्थ है कंप्यूटर के अनुदेशों से, भौतिक पुर्जों से, बैच सिस्टम से, ऑपरेटिंग से। तो मैंने कई बार बताया दोस्तों कि जो हार्डवेयर है दोस्तों, इसको हम छू और देख दोनों सकते हैं। इससे आप समझ जाया करिए कि अगर छू और देख दोनों सकते हैं तो ये भौतिक होगा,
और जो सॉफ्टवेयर होता है इसे हम छू और देख नहीं सकते दोस्तों। तो इसमें साफ साफ अनुदेशों से कोई मतलब नहीं, बाय सिस्टम से कोई मतलब नहीं, ऑपरेटिंग से कोई मतलब नहीं। इसका मतलब हो जाएगा भौतिक पुर्जों से। फिर दोस्तों सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी है। जैसे सॉफ्ट कॉपी इन्होंने बताया कि आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है? भौतिक पुर्जा है, प्रिंटेड डिवाइस है, प्रिंटेड आउटपुट है, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों प्रिंटेड डिवाइस का क्या मतलब है? यहाँ कॉपी की बात की है, डिवाइस नहीं होगा। तो जब एक एक गलत हो गया तो उपयुक्त सभी गलत हो गए। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे। भौतिक पुर्जा, पुर्जे की कोई बात नहीं है, कॉपी। तो प्रिंटेड आउटपुट हो जाएगा दोस्तों। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी, जो हार्ड कॉपी प्रिंटेड आउटपुट हो जाएगा। फिर पांचवा क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषता है। MS ऑफिस जिसका फुल फॉर्म है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषता है। ऑप्शन इसमें विस्तारता का गुण है, अत्यंत सरल प्रोग्राम है, लगभग सभी विभागों में प्रयोग होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लगभग सभी प्रोग्राम विभागों में, मतलब जैसे ऑफिस वगैरह हैं, स्कूल हैं, विद्यालय, हर जगह में प्रयोग होता है। तो दोस्तों बात सही है, इसमें विस्तारता मतलब इसमें विस्तार करने का गुण होता है किसी चीज़ को। ये अत्यंत सरल प्रोग्राम है, लगभग सभी विभागों में प्रयोग भी होता है। तो चौथा हो जाएगा दोस्तों। फिर दोस्तों 2019 का पेपर है बहुविकल्पीय। पहला क्वेश्चन दोस्तों इसमें कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया इलेक्ट्रॉनिक घटक है। तो दोस्तों कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में उसमें उपयोग किया जाने वाला इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या था? वैक्यूम ट्यूब नहीं, आईसी चिप नहीं, डायोड नहीं, ये सब दोस्तों नहीं है। इसमें जो दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया था वो है ट्रांजिस्टर। फिर दूसरा क्वेश्चन है वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जाता है? दोस्तों एक ऐसी वेबसाइट बताना है जिसकी सहायता से अन्य वेबसाइट का पता लगाया जाता है। तो पहला स्पैम, फिर सर्च इंजन, फिर एक्सप्लोरर, फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों स्पैम जो मैंने कई बार बताया, स्पैम कई बार आ चुका दोस्तों। ये एक अनचाहा और ईमेल है, आपकी इच्छा के अनुसार नहीं रहता, ये अपने आप रहता है दोस्तों। ईमेल है, अनचाहा ईमेल आया था क्वेश्चन दोस्तों तिलकोत्तरीय में। तो ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी वेबसाइट जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जाता है। पता लगाने की बात की गई है, तो ईमेल नहीं होगा। जब एक गलत हो गया तो चौथा गलत। एक्सप्लोरर भी नहीं होगा दोस्तों, सर्च इंजन जाहिर सी बात है। सर्च का मतलब खोज करना, तो खोज में ही जाएंगे तभी दूसरी वेबसाइट का पता लगेगा। फिर दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है डाटा को व्यवस्थित करना या उनकी गणना करना कहलाता है। डाटा को व्यवस्थित एक क्रम से क्रमबद्ध रूप से लगाना या उनकी गणना करना क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग करना, इनपुट करना, तुलना करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तुलना करने की कोई बात नहीं की गई दोस्तों। डाटा को व्यवस्थित करना या उनकी गणना करना, तुलना करने का कोई मतलब नहीं निकला। आप कॉमन सेंस भी समझ सकते हैं दोस्त। इनपुट करना का भी कोई मतलब नहीं, इसका भी कोई मतलब नहीं दोस्तों। प्रोसेसिंग करना, डाटा को व्यवस्थित करना या उनकी गणना करना, प्रोसेसिंग करना कहलाता है। फिर चौथा क्वेश्चन दोस्तों, इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं को तलाश सर्च करने में हम प्रयोग करते हैं क्या? क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों कि इंटरनेट पर जो उपलब्ध सूचनाएं हैं को खोजने में हम किसका प्रयोग करते हैं? सीधा ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। याहू का है, गूगल का है, बिंग का है, उपयुक्त सभी का। तो दोस्तों जो इंटरनेट पर सूचनाएं अवेलेबल होती हैं उनमें हम इन सभी को यूज़ करते हैं। जैसे याहू का, गूगल का तो आप जानते होंगे, आप सब यूज़ करते होंगे दोस्तों, और बिंग का भी किया जाता है दोस्तों। तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, MS ऑफिस किसका उदाहरण है? MS ऑफिस का फुल फॉर्म होता है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। MS ऑफिस का फुल फॉर्म होता है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो इसमें दोस्तों किसका उदाहरण पूछा गया है? ऑप्शन है हार्डवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फिर है वायरस। तो MS ऑफिस उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। हार्डवेयर, जब ये
दोस्तों MS ऑफिस मैंने बताया था ये होता है जैसे आइकन पे जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, डेस्कटॉप पे आइकन होता है, ये MS ऑफिस, MS एक्सेल, ये सब आइकन में ही होते हैं। तो हार्डवेयर तो जिसको छू और देख दोनों सकते हैं वो होगा, तो ये तो होगा नहीं। सिस्टम सॉफ्टवेयर भी नहीं, ये दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वायरस का कोई मतलब। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास समझ में आई होगी, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। दोस्तों 2017, 18, 19 3 साल के थे दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्न, 15 क्वेश्चन थे जो हो गए दोस्तों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और ग्रुप और भी जहाँ से आप कनेक्ट हों दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मेरा कहने का मतलब ये है। दोस्तों हम सभी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा।